नमस्कार, मैं हिमांशु ठाकुर। साथियों, हमारी नई शुरुआत नो योर धर्मा पॉडकास्ट और नो योर धर्मा पॉडकास्ट का आज ये दूसरा अध्याय है, दूसरा एपिसोड है। और दूसरे एपिसोड का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो शीर्षक ये है कि सनातन क्यों महान। सनातन आखिर क्यों महान है? क्या सनातन की महत्ताएं हैं? आखिर सनातन की मान्यताओं के पीछे किस प्रकार के राज छिपे हैं और सनातन को व्यक्ति को किस प्रकार से लेना चाहिए? इसी विषय पर बातचीत और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है शक्ति प्रकाश जी। इन्हीं से चर्चा और संवाद करेंगे। शक्ति भैया नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया है। आज की जो शुरुआत है, इस दूसरे अध्याय की शुरुआत, इसका टॉपिक है कि सनातन क्यों महान। आपकी नजर में सनातन क्यों महान? ऐसा है कि सनातन एक पौराणिक से सबसे पुरानी प्राचीन धर्म माना गया है, वो हिंदू धर्म माना गया है। इसके कई सारे आपको उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, चाहे महाभारत की कहानी हो, चाहे रामायण हो, रामचरितमानस। ये हमारे बहुत पौराणिक कालों में कोई 10,000 साल पहले बताते हैं। उस टाइम पे भी सारी चीज थी, साइंस थी, सब कुछ था, पर हम उसको अलग नजरिए से देखते हैं। मुझे प्रायः ये देखा जाता है कि हम लोग किसी भी चीज को, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, पर उसे डीपली नहीं जानते। मुझे लगता है कि आस्था और विश्वास हमारा और दृढ़ हो सकता है अगर हम उसे डीपली समझे। जैसे सपोज आपने सुना होगा कि रावण के पास पुष्पक विमान, कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, कि ऐसे मुंह से बोले और चलते। अंधविश्वास के नजरिए से देखते हैं, जबकि वो साइंस थी। पुष्पक विमान आदमी की माइंड की रेस से चलता था। इट मीन्स कि आपने गूगल पे आज बोला प्ले गूगल दिस सॉन्ग, प्ले एमजी एंड गाड़ी स्टार्ट हो गई। आज टेस्ला वही टेक्निक ला रहा है, तो हम उसे चमत्कार और विज्ञान कह रहे हैं, जबकि वही हमारा पौराणिक विज्ञान था। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिनको हम नहीं जानते तो उसे हम अंधविश्वास के नजरिए से देखते हैं, परंतु जिस दिन हमारा उस चीज को डीपली समझेंगे तो हमारा विश्वास और हमारा तरीका और दृढ़ हो जाएगा। इसी में एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि एक रामचरितमानस में प्रखंड आता है कि जो वो था वो पताल से आया था, अहिराव। तो पताल हम सोचते हैं कि कोई जमीन में ड्रिल हुआ और ड्रिल से वो प्रकट, जस्ट लाइक नहीं है। ये पताल का मीन्स है वेस्ट इंडीज, जो लैटिन अमेरिका का इलाका है। जब आप आपको ग्लोब पे देखेंगे तो इंडिया और लैटिन अमेरिका जस्ट अपोजिट साइड। तो आया तो वायु विमान ही होगा, पर हम उसे ऐसे एज्यूम करते हैं कि जैसे वो ड्रिल में से निकल के बाहर आ गया। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हम अगर समझेंगे तो मुझे लगता है हमारे जो आजकल के युवा साथी हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारा धर्म क्यों महान है। एक आपने लाइन सुनी होगी, लोग मंदिरों पे लिखते हैं कि आप चमड़े की वस्तु बाहर, तो मैंने पहले भी बोला वो चमड़े की वस्तु नहीं है, वो अपना शरीर बाहर छोड़ने को कहते हैं। क्योंकि अगर आपको एक सिंपल एग्जाम्पल में देना चाहें कि आप किसी लोकप्रिय नेता की भाषण सुनने गए, 40,000 की भीड़ है। अब आप और मैं ये चाहे कि वो नेता मुझे उस 40,000 की भीड़ में देख ले, या मैं अपनी बात वहां पहुंचा पाऊं, या अब मुझे वो देख के आइडेंटिटी करे मैं आया, तो इट में पॉसिबल नॉट। आप मंदिर में जाके 30,000 25,000 आदमी एक ही दिन दर्शन कर रहे हैं, तो ना तो भगवान जी कहीं छुट्टी गए हुए थे, ना अगले दिन ऐसा है कि भगवान जी नहीं मिले, या आज कोई स्पेशल डे है। 365 दिन भगवान द्वारा बनाए गए हैं। 365 दिन ही भगवान के जो दिन, तारीख, समय सब है परफेक्ट। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत का कोई मुहूर्त नहीं होता। किसी गलत कार्य के लिए आप सोच सकते हैं, अगर आपकी नीयत, आपका धर्म सब सही है, तो आप कभी भी किसी दिन का शुरुआत कर सकते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं, वही नेता आपको बुलाए अपने 30 पे, और आप डिनर पे जाए 1 to 1 जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो आपकी बात को वो समझेगा, आइडेंटिटी करेगा। अब हम भगवान को ढूंढ रहे हैं भीड़ में, भगवान मिलता है एकांत में। और वो एकांत में जब भगवान को चाहिए तो केवल उसके लिए सिंपल चीज चाहिए कि वहाँ पॉजिटिविटी हो। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब यज्ञ होते हैं तो गोबर का लेप करते हैं। गोबर को एक बहुत अच्छा पदार्थ माना गया, शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे एक कुशा हो, आप शांत मन से अपनी जितनी आपके ऊपर उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो आपके ख्याल आ रहे हैं, उन्हें जब बिल्कुल कूल डाउन करके जब आप एकांत में आ जाएं तो भगवान से कनेक्शन होता है।
और जब आपका भगवान से कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाए, इट मीन्स मेडिटेशन स्टार्ट हो जाए, तो आपको सदा ही गलत एक इंट्यूशन भगवान द्वारा जो कार्य करना है उसके प्रति आपके भाव खुद ही समझ में आ जाए। आप इस तरीके के समझ सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अंदर से भावनाएं प्रेरित करती हैं। आप जब किसी चीज को करना चाहते हैं, कभी कभी पढ़ाई में कहते हैं आदमी दिल नहीं लगता, परंतु जब उसके अंदर से भाव बदल जाते हैं तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता है। तो ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो हमारे धर्म में श्रेणी भी बनाई गई है, शूद्र, वैश्य और आपका क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये चारों श्रेणी आइडली जाति नहीं है, ये आपकी साधना का क्रम है कि आप पहले क्लास 4th में हैं, फिर आपने 8वीं करी, फिर आपने 12th करा, फिर आपने ग्रेजुएशन करी। तो हम जो श्रेणी के साधक हैं, हम शुद्ध श्रेणी के साधक हैं। लोगों ने उसे शुद्ध बना दिया। ये शुद्ध, अरे भैया शुद्ध क्यों है? सब भगवान के बच्चे हैं, सबको उसकी कार्य पद्धति के अनुसार उसको कार्य करने को दिया गया है। कोई मेंटली अकाउंटिंग में स्ट्रॉन्ग है तो उसने कहा आप वैश्य व्यापार कर लो। कोई शरीर में हष्ट पुष्ट है तो उसे कहा कि आप अपने देश की रक्षा के लिए कार्य करें। कोई कार्य करने में कुशल है तो उसे मैनेजमेंट में दे दिया गया, और वो HR भी बोल सकते हैं आप। और कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई में है, विद्वान है, तो उसे कहा गया कि आप औरों को शिक्षा दें। अब आज जो PhD लेक्चरर है वो पंडित हैं। उन्हें पंडित हम जाति से देखते हैं, जबकि पंडित कर्म से है। कर्म से पंडित, कर्म से शुद्ध होना होता है, ना कि जाति। ये अशुद्धियां जो ये हमारे यहाँ विकार आए, ये कुछ जो हमारे टाइप पे मुगल शासन रहा, उससे पहले अलग अलग शासन रहे, अंग्रेजों ने शासन करा, उसमें हम अपनी जो प्राचीन जो हमारी अच्छाइयाँ थी, जो हमारे पौराणिक थे, उनसे हम दूर चले और उस पर एक तरीके से एक चादर पड़ गई। उस चादर को हमें उठाना है, उसे दूसरा जगाना है। बहुत ज्यादा कट्टरवाद जो ये आ रहा है, ये भी हमारे धर्म में कहीं नहीं सिखाया है। हमारे धर्म में ये सिखाया गया है अपने धर्म को फॉलो करें, औरों की आप एक तरीके से सम्मान करें। ये कहीं किसी धर्म का पार्ट नहीं है कि आप खुद, हाँ, अगर आपके यहाँ घर में कोई शत्रु आक्रमण करता है तो आपकी रक्षा करना आपका अधिकार है। मूलतः हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति ही हम सबका उद्देश्य है, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 तरीके के ये हमें चरणों कह लो या इनकी आवश्यकता है कि हमारी मूलभूत सुविधा जो आधार है वो 3 है। सबसे पहला आधार है मोक्ष के लिए धर्म। अब धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप घंटी जाएं सेवा करना, किसी जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं, आप ये धार्मिक कार्य कर रहे हैं। आप सही ढंग से किसी का उद्धार कर रहे हैं, कोई आप किसी धार्मिक कार्य में सहयोग कर रहे हैं, वो सारे काम इसमें जोड़े गए धर्म के रूप में। अब देश धर्म भी है, राष्ट्र धर्म भी है, और अपने जो निजी है वो धर्म। सबसे पहले राष्ट्र धर्म को रखा गया। आज हम किसी भी जाति व्यक्ति श्रेष्ठ के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, परंतु अगर राष्ट्र का नंबर आ जाए तो हम तो पहले हिंदुस्तानी। फिर दूसरा धर्म का उन्होंने माना गया अर्थ। अर्थ मीन्स मनी। आप कोई भी कार्य करेंगे, सेवा भी करेंगे, तो एटलीस्ट आपको सबसे पहले धन की आवश्यकता होगी। अब धन की आवश्यकता के लिए उन्होंने कहा सही कार्य से कमाए, सात्विक रूप में कमाए, हर चीज में सात्विकता रहे। अगर आप खाने में सात्विकता रख रहे हैं तो वो प्रसाद बन जाती है। आप धन में सात्विकता रख रहे हैं तो वो भी है कि किसी की चोरी उचारी क्या होता है। आज आपने पैसा कमा लिया, आप देखते हैं कि पैसा कमाना, कामयाब होना और शांत और सफल होना, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन शक्ति जी, आपने धन के बारे में बात की, सही रूप में अर्जित किए जाने वाले धन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में, आज के इस चकाचौंध भरे जीवन में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या फिर नाजायज रूप से धन अर्जन करना, धन कमाना भी एक ट्रेंड सा बन गया है। लोगों को शौक लग जाता है कि मैं ये नाजायज काम करके इतना मोटा पैसा बनाऊं। तो इसका आप क्या प्रभाव मानते हैं कि जो नाजायज पैसा बना वो किस प्रकार के दुष्परिणाम देगा? देखिए, पहले तो आप ये बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लें कि कोई इस पृथ्वी के बाहर नर्क और स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। जब आप मरणासन होता है आदमी और उसे उसकी बीमारियां और उसे खाट पे पड़े 6-6 साल हो जाते हैं, पैरालाइसिस, ये नर्क की परिभाषा। स्वर्ग की परिभाषा भी है कि जीवन चरण का तो उसे लेना पड़ेगा,
और जिस दिन मोक्ष प्राप्ति के लायक हो जाएगा, जिन इन मोह भाव से अपनी इच्छाओं को दूर करके भगवान के द्वार पे जाके जो निराकार ईश्वर है वहां जाके उसका चीज आता है, जो बहुत मतलब 2-3-4 बार में मुझे लगता है एक जन्म में पाना इतना आसान नहीं होता होगा, क्योंकि हर जन्म के बाद उसका री जन्म नहीं होता। वो जन्म का जो यहाँ पे बैलेंस छोड़ के जाता है वो 1 अप्रैल 2025 को वही ओपनिंग बैलेंस होता है जो 31 मार्च 2025 का क्लोजिंग होगा। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लें। अब क्या होता है, हमने गलत तरीके से धन कमाया, तो धन गलत तरीके से कमाया जाता है तो वो आपके घर में असंतुष्टि लाएगा, लड़ाई झगड़ा लाएगा, वो परिवार में ऐसे कार्य कराएगा कि जो नहीं करने चाहिए। जैसे सपोज आप एक बात ऐसे समझ लें कि धन के 3 प्रयोग बताए गए हैं। पहला है वो मतलब आपका कंजम्पशन, सेकंड है डोनेशन दान, और तीसरा है नाश। अगर आपने सही धन को कमा के उसका जो भोग करना है वो कर लिया, बैलेंस आपने उसका एक सर्टेन परसेंट नहीं दान दी, जैसे सिख धर्म में सेवा कहा गया है, मुस्लिम धर्म में ज़कात कहा गया है, हमारे यहाँ उसे ये कहते हैं कि आप दान करा करें, तो उससे मोटिवेट इसलिए करता है कि वो धन की उपलब्धि भी बढ़ाता है। जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना प्यार बांटोगे उतना बढ़ेगा, वो ऊपर वाला मल्टीपल करके भेजता है। पर अगर आपने वो 2 कार्य नहीं करे तो आपके पैसे का नाश होना गारंटीड है। कुछ पीढ़ियों में घरों में आपने देखा होगा कि बाप ने बहुत धन दौलत की और बेटे ने आके उसे आग लगा के पानी में बहा दिया, उसका अपना चरित्र भी डाउन हुआ, शराब के नशे में 40-40 साल में डेथ हो जाती है। उसके अलावा एक उदाहरण आपको सुनने में आया होगा, कुछ दिन पहले एक पुणे का था, एक नाबालिग बच्चे ने पोर्शे कार से 3 आदमियों को उड़ा दिया। तो वो क्या है, वो एक्सट्रीम ऑफ धन है कि घर में पोर्शे गाड़ी आ रही है और बच्चा उसे अंडर एज चला रहा है और उसमें दादा को सजा मिली। करा होते ने सजा दादा को भुगतनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं दादा ने गलत तरीके से वो धन कमाया हुआ। तो आप जब धन कमाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं ही देख रहा हूँ, मैं शक्ति अग्रवाल हिमांशु को गलत तरीके से कोई चीज बेच के या खरीद के बना, पर ऊपर वाले का थर्ड आई कैमरा 24 आवर्स वो आपकी कर्म कुंडली में लिखा जा रहा है, वो आप उससे नहीं बच सकते, चाहे कोई भी स्थिति। जी, लेकिन अब बात आपने सही तरीके से धन उपार्जन करने और गलत तरीके से धन उपार्जन करने की कही। एक बात आपने जरूर सुनी होगी, खूब चलन में रहती है कि अगर मेहनत करने से ही बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर गधा होगा। इस वक्तव्य पर आप क्या कहते हैं? देखिए, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में है, उसमें बुद्धि का होना जरूरी है। अगर आप सड़क पे सीधे भी नहीं चलेंगे ना तो भी आप भटक जाओगे या आपको इधर उधर देखना पड़ेगा। आपको मैं कहूँ कि अभी चौराहा क्रॉस करें तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। बुद्धि विवेक के बिना कुछ नहीं होता। और आप एक बात और मान लें कि पैसा कमाना ही जीवन का, सुख का, प्रतिष्ठा का कोई मापदंड नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि जिनके पैसे के रूप में बहुत कुछ है पर उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, उनके घर में सुख शांति नगण्य है। वो केवल इसी वजह से है कि उनके द्वारा गलत तरीके से धन उपार्जित किया गया है। कोई बच्चा बाय बर्थ प्रॉब्लम लेके आता है कि साहब उसे शुगर है, पैरालाइज्ड है, बोल नहीं सकता, वो क्या है, वो हमारे कर्मों का ही तो लेखा जोखा है। जैसे हमने बीज बोया उसी हिसाब से पेड़ लगा। तो आपको कार्य करते समय इस बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं अपने आप को बेवकूफ भी बना सकता हूँ पर ऊपर वाले को नहीं बना सकता। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रख के कार्य करें। और यही हमारा धर्म सिखाता है कि हम नित्य भगवान को याद करें। हम सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद देते हैं कि जो आपने दिया है हम इस पर संतुष्ट है। संतुष्टि एक ऐसा वर्ड है जो मोक्ष को भी प्राप्त करने में आपको सहायता करेगा। और संतुष्टि से आप अपने आप में भी किसी से जलन ईर्ष्या का भाव नहीं आए। जब आप इस बात में खुश है कि मुझे जो मिला है वो भगवान आपने दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है 10, 20, 25% आपसे जीवन में आगे भी हूँ पर 75% आपसे पीछे भी होंगे। किसी के पास खाने के लिए अन्न नहीं होता, रोटी का नहीं, दाना नहीं होता, और कोई ऐसा होता है सब कुछ होके भी परेशान घूम रहा होता है।
क्योंकि उसको यही नहीं पता कि सुख शांति किसमें। आपने भी संतुष्टि की बात की है, लेकिन संतुष्टि को लेकर के अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय है। कुछ लोग ये कहते हैं, जो कि काफी विद्वान भी हैं, उनका ये कहना है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हो गए, इसका मतलब आपकी तरक्की रुक गई। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारा जो कर्म है वो हमें ये सिखाता है कि अगर मैं सपोज मेरी 2 रोटी की भूख है, तो मुझे कहीं पे भी 2 रोटी कमा के नहीं रुकना। अगर मेरा बल, मेरी बुद्धि, जो मैं खुद करता भी हूँ, मेरी 20 रोटी कमा सकती है, तो 18 रोटी किसी का घर चला सकती है, वो रोजगार दे सकती है, वो देश के सृजन में टैक्स दे सकती है, वो लोगों को योग्य बना सकती है। एक तो है इसका पार्ट। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसे, जैसे आप लूडो खेलते हैं, लूडो में आप 5 चलते हैं, उसमें 1 आता है तो 1 कदम चलते हैं, 6 आता है तो 6 कदम चलते हैं। हमें निरंतर आगे बढ़ना है। ठहरा पानी बदबू मारने लगता है। जो गंगा से निर्मल है, जो हम गंगा को माँ का स्वरूप देते हैं, वो इसलिए भी देते हैं, गंगा निरंतर बहती है। हमें नदी से ये सीखने को मिलता है कि हमारा काम निरंतर चलना है। कोई पानी, नदी अपना खुद पीती है, औरों की सेवा में लगाती है, हमें दूसरों की सेवा में लगाना है। और थर्ड उसका ये आता है कि उसके अंदर औषधि है, जो पेड़ बह के आते हैं, तो इसलिए हमने गंगा को माँ का मर जाते हैं। तो हम हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारा एक ही धर्म होना चाहिए, निरंतर हम आगे बढ़े, 1 कदम पढ़े, 4 कदम पढ़े, 6 कदम पढ़े, क्योंकि मेरी कमाई भोग के लायक हो गई, मेरे पे दान का ऑप्शन तो खुला हुआ है ना। आज कितने वो अनिल जी है वेदांता वाले, उन्होंने अपनी 75% ऑफ कैपिटल डोनेट कर दी। बिल गेट्स ने डोनेट कर दी, वॉरेन बफेट उन्होंने डोनेट कर दी। तो आप अपने देश सेवा में, अपनी समाज की सेवा में तो कार्य कर सकते हैं। तो कभी हमें ये तो ठीक है कि संतुष्टि का, उसमें भी एक बात है, आप 100 रुपए कमाते हैं, आपके पास 10,000 कमाने लगे, तो आपको घर नहीं बैठना है। पर आप इस चक्कर में कि दूसरा 1 लाख कमा रहा है, मैं 90,000 गलत तरीके से कमा लूं, उसके पेट में चूरा, वो नहीं होगा। हमें हर चीज से अच्छी चीज सीखनी है और बुराई वहाँ त्यागनी है। पर ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन द्वारा चढ़ते हैं, तो ये चरणबद्ध तरीके से आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम शूद्र श्रेणी के साधक होते हैं, फिर वैश्य श्रेणी के साधक होते हैं, फिर क्षत्रिय श्रेणी के साधक होते हैं, लास्ट में जाके हम ब्राह्मण श्रेणी के साधक होते हैं, जहाँ पे लगभग पूर्णता हो जाती है। इन्फिनिटी ऑफ मोक्ष के द्वार पे हम पहुंचने वाले होते हैं, तब उसे मानते हैं। जी, तो साथियों, सब कुछ एक बार में नहीं होता, लेकिन एक बार जरूर होता है। तो आज के इस अध्याय में, नो योर धर्मा के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी के लिए सिर्फ इतना ही। किसी नए एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ और कुछ नए रहस्यों के साथ मैं और शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी आप सभी के बीच फिर आएंगे। नो योर धर्मा देखते रहिए, बने रहिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।